पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल निजाम मौसर है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी रजीम बैनुल-अक़वामी राइज मयार के मुताबिक है। स्ट्रेटेजिक असासों का जामे निजाम कायम है। कोर कमांडर्स का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी पर बातचीत। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक फौज हर खतरे से मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी। 15 दिन बाद बल्दियाती इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों को मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास, फैसला अवाम की फलाह के लिए किया। हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मांगे, देने से इनकार किया गया। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने फिर सिंध हुकूमत का आलाकार बनकर फैसला किया। बल्दियाती इलेक्शन का इल्तिवा अवाम और जमहूरियत दुश्मनी है। ये हमारी बका और नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। असद उमर का ट्वीट लिखा, कराची की मकामी हुकूमत के इलेक्शन मुलतवी, फिर भाग गई हुकूमत, लेकिन कब तक भागोगे? अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने के खदशे पर इल्तिबा की दरखास्त दी। शर्जील मेमन बोले, हमें कोई खौफ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, कल बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। हुकूमत में रहने का कोई जवाज बाकी नहीं। अवामी मुतालबे पर अमल दरामद न होने से एमकेएम को नाकाबिल तलाक नुकसान पहुंचा। हल्का बंदियां अहम नुकता है, इसके बगैर इलेक्शन में जाना नाइंसाफी है। एमकेएम वक्त की वज़ीर आज़म से मुलाकात के अहवाल। कहा, आप और फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी मुआहदे के ज़ामिन थे। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो बताया जाए। वज़ीर आज़म बोले, कराची को तनहा नहीं छोड़ सकते। विफाक और सूबे में जो मुआहदे हुए हैं पूरे होंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल से खुद बात करूंगा। नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन नतीजा सिफर है। हल्का बंदियां दुरुस्त ना की गई तो वही सोचने पर मजबूर होंगे जो पीटीआई के लिए सोचा था। वसीम अख्तर की वार्निंग। कहा, अभी कुछ वक्त हुकूमत में है, वजीर आजम से मुलाकात में सब चीजें सामने रखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस्लामाबाद में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले नैब रेफरेंसेस का तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाने का हुक्म। तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत जाएं। रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कल कोई शहरी आ जाएगा कि 10 रुपए करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। हम पार्लियामान के अमूर में क्यों और कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? नैब कानून क्या होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे तयन कर सकती है? हम पार्लियामेंट को कानून डिजाइन करके कैसे दें? इलेक्शन कमीशन का NA-45 गुरम में 30 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला। इमरान खान और JUI उम्मीदवार जमील खान के दरमियान मुकाबला होगा। नशिस्त PTI के रुकन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लाल हवेली केस में शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक को 15 दिन की अपील के दौरानिये में कार्रवाई से रोक दिया। मतरूका वक्फ इमलाक ने शेख रशीद को 19 अक्टूबर तक मज़कूरा जायदाद से बेदखली का नोटिस जारी किया था। शाहजेब कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मुलजिम के वकील ने मौकिफ अपनाया। फरीकैन का राजीनामा हो चुका।
कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का गलत रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदला। सानिया कारसाज को 15 साल बीत गए। 2007 में बेनजीर भुट्टो के वतन वापसी के जुलूस में होने वाले 2 खुदकुश धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए। पीपल्स पार्टी का शोहदा को खराज अकीदत। रहनुमाओं की यादगार शोहदा पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज के दिन याद दिलाता है कि जमहूरियत की जद्दोजहद में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह ने तस्दीक कर दी। कहा, भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। एशिया कप की मेजबानी आइंदा साल पाकिस्तान ने करनी है। साबिक कप्तान यूनुस खान कहते हैं, क्रिकेट के अच्छे माहौल को बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। कामरान अकमल बोले, भारत खेल को खेल ही समझे। एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं। आईसीसी अपना किरदार अदा करे। और जोश, तीखे तज़किये, मिज़ा और मस्तियां। क्रिकेट के परस्तारों का पसंदीदा शो हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगी अदाकारा सदफ कमल मेहमान। साबिक कप्तान यूनुस खान, टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल और तनवीर अहमद देंगे जानदार तज़किये। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।